एक बार एक राजा ने अपने महल की शान छोड़कर साधारण वेश में प्रजा के बीच घूमने के बारे में सोचा और ऐसा प्रयोग कर डाला जिसने न केवल उसके राज की सच्चाई उजागर की बल्कि एक गरीब किसान के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य रहता था। वह न केवल शक्तिशाली और न्यायप्रिय था बल्कि अपनी प्रजा के प्रति गहरी संवेदना भी रखता था। वह अक्सर साधारण वेशभूषा में एक आम नागरिक की तरह अपने राज्य के गांवों और नगरों में भ्रमण करता। इस दौरान वह अपनी प्रजा के सुख दुख, उनकी समस्याएं और उनके विचारों को समझता। वह चाहता था कि उसका राज्य न केवल समृद्ध हो बल्कि उसकी प्रजा के हृदय में भी परोपकार और नैतिकता का भाव हो। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने फिर से भेष बदलने का फैसला किया। इस बार उसने एक पुराने मैले कुचैले वस्त्र पहने एक साधारण यात्री का रूप लिया, सोने के सिक्कों की पोटली उठाई और अपने प्रिय घोड़े को छोड़कर पैदल ही निकल पड़ा। उसका मन उद्वेलित था। वह सोच रहा था, मेरी प्रजा कितनी ईमानदार और कर्मठ है। क्या वे केवल शिकायत करते हैं या समस्याओं का समाधान भी करते हैं? इस विचार ने उसे एक अनोखी परीक्षा लेने को प्रेरित किया। वह एक व्यस्त रास्ते पर पहुंचा जो गांव और शहर को जोड़ता था। वहां उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बड़ा भारी भरकम पत्थर पड़ा था। उसने सोचा, क्यों ना इस पत्थर को रास्ते के बीच में रखकर देखूं कि मेरी प्रजा का चरित्र कैसा है। उसने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को रास्ते के बीचों बीच सरका दिया। पत्थर इतना बड़ा था कि उसने आधा रास्ता घेर लिया, जिससे बैलगाड़ियां, घोड़े और पैदल यात्री मुश्किल से गुजर सकते थे। फिर राजा ने एक पुरानी चादर ओढ़ी और पास के एक घने बरगद के पेड़ के पीछे छिप गया, जहां से वह सब कुछ देख सकता था। सुबह का समय था। रास्ते पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सबसे पहले एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी के साथ आया। उसकी गाड़ी का पहिया पत्थर से टकराया और वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। यह कैसा राजा है? रास्तों की ऐसी हालत, कोई व्यवस्था नहीं, बस प्रजा को परेशान करने के लिए पत्थर पड़े रहते हैं। उसने पत्थर को गाली दी, राजा की निंदा की और अपनी गाड़ी को किनारे से घुमाकर चला गया। राजा ने यह सब देखा। उसका दिल भारी हुआ। फिर एक दूध वाला आया, अपने कंधों पर भारी मटके लटकाए। वह पत्थर के पास रुका। उसने मटके उतारे और गहरी सांस ली। उसने पत्थर को देखा, फिर आसपास नजर दौड़ाई। हाय, इस पत्थर ने तो रास्ता ही रोक रखा है। राजा को क्या परवाह, बस महल में ऐश करो। उसने भी पत्थर को छूने की जहमत नहीं उठाई और किनारे से अपने मटके उठाकर चला गया। घंटे बीत गए। कई लोग आए, कुछ साधु, कुछ किसान, कुछ राहगीर। सभी ने पत्थर को देखा। कुछ ने चिढ़कर उस पर थूका, कुछ ने राजा को कोसा, पर किसी ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। राजा का मन और भारी हो गया। वह सोचने लगा, क्या मेरी प्रजा इतनी स्वार्थी हो गई है? क्या वे केवल शिकायत करना जानते हैं? क्या कोई ऐसा नहीं जो दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाए? वह स्वयं पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसने देखा दूर से एक दुबला पतला किसान आ रहा है। उसकी पीठ पर धान की भारी बोरी थी और उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। उसका नाम था गोपाल, एक साधारण किसान जो मेहनत और ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाता था। गोपाल पत्थर के पास पहुंचा और ठिठक गया। उसने बोरी को धीरे से उतारा, उसे रास्ते के किनारे रखा और एक पल के लिए पत्थर को देखता रहा। उसका चेहरा थकान से भरा था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। गोपाल ने आसपास देखा, शायद यह सोचकर कि क्या कोई और इस पत्थर को हटाने में उसकी मदद करेगा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने बिना शिकायत किए पत्थर को हटाने का फैसला किया। उसने अपनी कमर कसी, अपनी पुरानी धोती को कसकर बांधा और पत्थर को धक्का देने लगा। पत्थर भारी था और गोपाल की थकी हुई देह बार बार हाँफ रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी और धीरे धीरे पत्थर को रास्ते के किनारे खींच लिया। जब पत्थर हट गया तो गोपाल ने राहत की सांस ली और अपने माथे का पसीना पोंछा। जैसे ही वह अपनी बोरी उठाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर एक छोटी सी पोटली पर पड़ी जो पत्थर के नीचे दबी थी। गोपाल ने उत्सुकतावश पोटली उठाई और देखा कि उसके साथ एक पत्र भी था। उसने पत्र खोला जिसमें लिखा था, यह पोटली राजा विक्रमादित्य की ओर से उस सच्चे और परोपकारी व्यक्ति के लिए है जिसने अपनी सुविधा से पहले दूसरों की भलाई को चुना। इस पत्थर को हटाकर तुमने साबित किया कि मेरी प्रजा में अभी भी नेक दिल लोग हैं। यह पुरस्कार तुम्हारा है। गोपाल ने पोटली खोली। उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे, इतने कि उसकी कई पीढ़ियां सुख से रह सकती थी। गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन राजा का धन्यवाद किया।
उसने पोटली को अपनी कमर में बांधा, धान की बोरी फिर से कंधे पर लादी और एक नई उम्मीद के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसका चेहरा अब थकान से नहीं बल्कि गर्व और संतुष्टि से चमक रहा था। राजा विक्रमादित्य जो ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा था कि हृदय में एक गहरी शांति थी। उसने महसूस किया कि उसकी प्रजा में अभी भी ऐसे लोग हैं जो शिकायतों से परे जाकर दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समस्याएं शिकायतों से नहीं बल्कि साहस और परोपकार के प्रयासों से हल होती हैं। जो दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाता है उसे जीवन में सच्चा पुरस्कार मिलता है, चाहे वो सोने के सिक्कों के रूप में हो या आत्मिक संतुष्टि। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसी ही एक और कहानी सुनने के लिए लेफ्ट वाली कहानी को जरूर सुनें। मैं आपको वहीं मिलूंगा।